Hello everyone, welcome to my YouTube channel Biology Hub. Please like, share and subscribe my channel. Also press bell icon for latest videos. Students, आज हम करने जा रहे हैं मालवेसी फैमिली। मालवेसी फैमिली, तो मालवेसी जो फैमिली है उसका फ्लोरल डिस्क्रिप्शन हम आज स्टडी करेंगे इस लेक्चर के अंदर। तो मालवेसी फैमिली के अंदर टोटल 82 जेनेरा प्रेजेंट हैं एंड दीज 82 जेनेरा हैविंग 1500 स्पीसीज। 1500 स्पीसीज इसके अंदर इंक्लूड है दैट आर वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूटेड। अगर हम इसके अंदर कॉमनली जैसे प्लांट देखते हैं तो लेडी फिंगर है, विस्कस एस्कुलेंटम, गोसिपियम है जिसको कॉटन हम बोलते हैं, मलवा है या हिबिस्कस रोजा है। तो ये कॉमन प्लांट है जो मालवेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। जो हिबिस्कस रोजा है या फिर कॉटन है वो हम कोशिश करेंगे कि फील्ड कंडीशन में स्टडी करें। ओके, तो अभी हम यहाँ देख लेते हैं जो फैमिली की ओवरऑल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो जो मालवेसी फैमिली है, अगर फर्स्ट हम देखते हैं वेजिटेटिव कैरेक्टर, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स। तो वेजिटेटिवली जो प्लांट बॉडी है अगर आप देखेंगे तो रूट, स्टेम और लीव्स के अंदर कन्वर्टेड होती है। रूट, स्टेम और लीव्स के अंदर डिफ्रेंशिएटेड होगी। जो रूट है दैट आर टेप रूट सिस्टम, ठीक है, टेप रूट सिस्टम या प्राइमरी रूट सिस्टम प्रेजेंट होता है इनके अंदर। जो स्टेम है ये आपका इरेक्ट, हर्बेशियस, ठीक है, या फिर वुडी मिलेगा, ठीक है। इरेक्ट होगा, सिलेंड्रिकल होगा, हर्बेशियस फॉर्म में। जैसे अगर आप मालवा के अंदर देखते हो तो उसके अंदर आपका, या फिर कॉटन के अंदर अगर आप लोगे तो वहाँ पे आपके हर्बेशियस फॉर्म मिलेगी। और वहीं अगर आप हिबिस्कस रोजा ले रहे हो या फिर आपकी गोसिपियम है तो वहाँ पे वुडी स्टेम आपको मिलता है, ठीक है। जो लीव्स हैं दैट आर सिंपल, सिंपल लीफ प्रेजेंट होते हैं और पेडिसल इनके साथ में प्रेजेंट होगा। सिंपल लीफ होंगे लेकिन जो जैसे लेमिना अगर आप देखोगे तो उसके अंदर मल्टीकोस्टेट रेटिकुलेट वेनेशन के साथ में जो इंसिजन है वो प्रेजेंट होते हैं आउटर मार्जिन में। यानी कि मार्जिन है वो डाइसेक्टेड आप बोल सकते हो या फिर वेवी टाइप मार्जिन प्रेजेंट होती है। इंसिजन की वजह से आपकी वेवी स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होती है। ओके, आफ्टर दैट वी स्टडी अबाउट द फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स। जो फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं मालवेसी फैमिली के अंदर, तो फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स में हम सबसे पहले देखते हैं इनफ्लोरेसेंस। फ्लोरल कैरेक्टर्स, तो जो फ्लोरल कैरेक्टर्स हैं इनमें सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस मीन्स अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर। तो जो अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर है, ठीक है, किस तरह से अरेंज होंगे फ्लावर, दैट इज द सोलिटरी एक्सिलरी, सोलिटरी एक्सिलरी टाइप या फिर सोलिटरी टर्मिनल टाइप फ्लावर इनफ्लोरेसेंस होती है। टर्मिनल, सोलिटरी टर्मिनल, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल ऐसे हैं जिनके अंदर रेसीम टाइप या फिर कंपाउंड साइम टाइप भी इनफ्लोरेसेंस प्रेजेंट हो सकती है, लेकिन मोस्ट ऑफ केसेस सोलिटरी एक्सिलरी और सोलिटरी टर्मिनल, यानी कि या तो बिल्कुल अपेक्स पोर्शन पे या फिर जो एपिकल पोर्शन है उस पे ओरिजिन तो होगा लेकिन साइड में अरेंज हो जाएगा फ्लावर, ठीक है। तो जैसे अगर आप हिबिस्कस रोजा में ले रहे तो सोलिटरी एक्सिलरी आपकी प्रेजेंट होती है। तो उसके बाद हम स्टडी करते हैं फ्लावर। जो फ्लावर है दैट इज पेडिसिलेटेड, यानी कि पेडिसल प्रेजेंट होगा, पेडिसिलेटेड, ठीक है। ब्रैक्ट एंड ब्रैक्टियोल्स आर प्रेजेंट, ब्रैक्टिएट फ्लावर, यानी कि ब्रैक्ट प्रेजेंट होंगी, ब्रैक्टियोल लेट, ठीक है, यानी कि ब्रैक्टियोलेट्स जो एपिकैलिक्स जिनको बोलते हैं, एपिकैलिक्स प्रेजेंट होती हैं,
ठीक है। जो आपके वॉल होंगे दैट आर साइक्लिक इन नेचर, साइक्लिक, ठीक है। और या फिर ये कह सकते हो आप टेट्रासाइक्लिक विद एपिकैलिक्स, ठीक है। एपिकैलिक्स के साथ भी टेट्रासाइक्लिक अरेंजमेंट होती है। पेंटामेरस कंडीशन होगी, पेंटामेरस, मोस्ट ऑफ केसेस 5 नंबर में आपके कैलिक्स, कोरोला, एपिकैलिक्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। हाइपोगाइनस, हाइपोगाइनस फ्लावर का मतलब है जिसमें ओवरी सुपीरियर हो एंड एक्टिनोमॉर्फिक, ठीक है। एक्टिनोमॉर्फिक जिसमें नंबर ऑफ प्लेन से आप फ्लावर को डाइसेक्ट कर सकते हैं। आफ्टर दिस वी टुक वन बाय वन द पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। सो सबसे पहले अगर हम बात करें एपिकैलिक्स की, तो जो एपिकैलिक्स है दैट आर 3 to 7 इन नंबर, ठीक है। 3 to 7 नंबर के अंदर होते हैं, फ्री होंगी और जो कैलिक्स वॉल है उसके बाहर की तरफ प्रेजेंट होती है, ठीक है। देन अगर कैलिक्स की बात करते हैं, कैलिक्स मीन सेपल्स, जो सेपल्स हैं वो आपकी 5 नंबर में प्रेजेंट होंगी। गैमोसेपलस कंडीशन होगी, गैमोसेपलस 5 होंगी। गैमोसेपलस मीन फ्यूज्ड फॉर्म में होंगी, एक दूसरे के साथ अटैच होंगी, ठीक है। इंफीरियर क्योंकि हाइपोगाइनस फ्लावर है, ओवरी सुपीरियर है, इट मीन्स कैलिक्स है वो आपकी इंफीरियर होंगी। और वल्वेट एस्टिवेशन होगा, ठीक है। आफ्टर द कैलिक्स वी टॉक अबाउट द कोरोला। जो कोरोला है दैट इज द सेकेंड वॉल ऑफ द फ्लावर, जिसको हम पेटल्स भी बोल सकते हैं। तो जो कोरोला है दे आर आल्सो 5 इन नंबर बट ओनली पेटलस कंडीशन, ठीक है। सेपल्स में आपके गैमोसेपलस यानी कि फ्यूज्ड फॉर्म थी और जो पेटल्स हैं वो आपके फ्री होती हैं, एक दूसरे के साथ अटैच नहीं होंगी। कई बार क्या होती है, लोब की फॉर्मेशन करती हैं, लोब स्ट्रक्चर, ठीक है। यानी कि लोअर साइड से स्टेमिनल जो ट्यूब है, एंडोशियम के अंदर जो स्टेमिनल ट्यूब है उसके साथ अटैच होती है और अपर साइड से जो मार्जिन है वो बाइफर्केटेड होती है, तो बाइफर्केशन की वजह से लोब स्ट्रक्चर दिखाई देती है, ठीक है। वाल्वेट एस्टिवेशन, वाल्वेट एस्टिवेशन प्रेजेंट होता है आपके कोरोला के अंदर और इंफीरियर होंगी, इंफीरियर क्योंकि ओवरी आपकी सुपीरियर है। आफ्टर दिस वी टॉक अबाउट द मेल पोर्शन ऑफ द फ्लावर दैट इज एंड्रोशियम। अगर एंड्रोशियम की बात करें तो जो स्टेमन्स हैं दैट आर 4 इनफाइनाइट इन नंबर, ठीक है। इनफाइनाइट नंबर में होंगे मोनोएडल्फस यानी कि एक सिंगल ट्यूबुलर जो स्ट्रक्चर है, स्टेमिनल ट्यूब फॉर्मेशन होती है, तो उसी के साथ में आपके सारे के सारे जो स्टेमन है वो अटैच होते हैं, ठीक है। स्टेमिनल ट्यूब प्रेजेंट होगी एंड दिस स्टेमिनल ट्यूब अटैच टू द पेटल्स, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, जब जो स्टेमन है वो पेटल के साथ अगर अटैच होते हैं तो उसको हम बोलते हैं एपीपेटलस कंडीशन, ठीक है। तो एपीपेटलस कंडीशन प्रेजेंट होगी। जो एंथर है दैट आर बाइथिकस या फिर कुछ एग्जाम्पल जिनके अंदर आपके मोनोथिकस भी प्रेजेंट हो सकते हैं, मोनोथिकस और बाइथिकस।
एंथर्स, ठीक है। जो स्प्लिटिंग होगी और ये कह सकते हैं आपके जो पोलन ग्रेन्स है वो लिब्रेशन उनका लिब्रेशन कैसे होगा, बाय द लॉन्गिट्यूडनल स्प्लिटिंग, लॉन्गिट्यूडनल स्प्लिटिंग, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल स्प्लिटिंग होगी फॉर द डाइसेंस ऑफ एंथर्स, ठीक है। जो पोलन ग्रेन्स है उनके डाइसेंस के लिए लॉन्गिट्यूडनल स्प्लिटिंग प्रेजेंट होती है, ठीक है। आफ्टर दिस, अच्छा सेकेंड वन जो एंथर्स हैं, जैसे वो बाइथिकस है या फिर मोनोथिकस, दोनों ही कंडीशन में इंट्रोज कंडीशन प्रेजेंट होती है, ठीक है। इंट्रोज एंथर्स, यानी कि जो लोड स्ट्रक्चर होगी वो सेंटर गाइनोशियम की तरफ होगी, ठीक है, और इंफीरियर होगी क्योंकि ओवरी सुपीरियर है, ओके। आफ्टर दिस वी टॉक अबाउट द फीमेल पोर्शन ऑफ द फ्लावर। जो फीमेल पोर्शन है फ्लावर का दैट इज गाइनोशियम, गाइनोशियम। तो जो गाइनोशियम है वो आपके 2 to इनफाइनाइट नंबर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, यानी कि मल्टीपल नंबर में आपके जो कार्पल्स हैं वो प्रेजेंट हो सकते हैं, बाई कार्पलरी या फिर ट्राई, टेट्रा, पेंटा या फिर न्यूमेरियस नंबर में आपके कार्पल्स प्रेजेंट होंगे। सिन कार्पस कंडीशन, सिन कार्पस का मतलब है जितने भी कार्पल नंबर प्रेजेंट हो वो सारे एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड फॉर्म में होंगे, ठीक है। हाइपोकाइनस यानी कि ओवरी सुपीरियर होगी, ओवरी इज सुपीरियर, ठीक है, क्योंकि हाइपोकाइनस फ्लावर है तो उसमें क्या होता है आपका जो ओवरी है वो सुपीरियर होगी। जो ओवरी होंगी, जैसे बताया कि सिन कार्पस कंडीशन है तो मल्टीलोक्यूलर ओवरी होती है, मल्टीलोक्यूलर ओवरी होगी और मल्टीपल नंबर ऑफ द ओव्यूल आर प्रेजेंट इन ए सिंगल लोक्यूल, वन और मोर देन वन ओव्यूल्स आर प्रेजेंट इन सिंगल लोक्यूल, ओके। जो स्टिग्मा है, स्टिग्मा लॉन्ग टू द स्टेमिनल ट्यूब, स्टेमिनल ट्यूब, जो स्टेमिनल ट्यूब है उससे पास होते हुए स्टिग्मा होता है, मतलब स्टेमिनल ट्यूब उसके बाहर की तरफ कवरिंग में प्रेजेंट होती है स्टिग्मा के, और स्टेमिनल ट्यूब थोड़ी सी शॉर्ट होगी एज कंपेयर टू स्टिग्मा नहीं स्टाइल, दिस इज द स्टाइल। जो स्टाइल है वो आपका लॉन्ग होता है स्टेमिनल ट्यूब से, ठीक है। तो इस जो स्टाइल है वो ऊपर की तरफ निकल जाता है, स्टेमिनल ट्यूब हाइट में थोड़ी सी कम होती है स्टाइल से। जो स्टिग्मा होगा ये रेड कलर में होगा, स्टिग्मा रेड कलर एंड हेयरी, ठीक है। हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर, फीदर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है स्टिग्मा के अंदर। आफ्टर द फीमेल पोर्शन ऑफ द फ्लावर वी टॉक अबाउट द फ्रूट एंड सीड। जो फ्रूट है वो कैप्सुलर या फिर सीजोकार्पिक टाइप होते हैं, कैप्सुलर या फिर सीजोकार्पिक, ठीक है। सीजोकार्पिक टाइप फ्रूट होते हैं आपके मालवेसी फैमिली के अंदर। मोस्ट ऑफ सीजोकार्पिक, रेयरली कैप्सुलर टाइप। जो सीड है, सीड्स दैट आर नॉन एंडोस्पर्मिक, नॉन एंडोस्पर्मिक। नॉन एंडोस्पर्मिक का मतलब होता है एंडोस्पर्म अब्सेंट हो, जिसमें रिजर्व मटेरियल प्रेजेंट ना हो, तो उन सीड्स को, या फिर एक्स एल्ब्यूमिनस टाइप आप बोल सकते हो, तो सीड्स के अंदर जो एंडोस्पर्म है वो अब्सेंट होगा, ओके। देन आफ्टर दिस वी टुक द फ्लोरल फॉर्मूला फॉर द मालवेसी फैमिली। अगर फ्लोरल फॉर्मूला हम देखते हैं तो जो फ्लोरल फॉर्मूला है, तो इसमें क्या बताया आपको, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर होते हैं मालवेसी फैमिली के अंदर। मेल और फीमेल दोनों ही पोर्शन फ्लावर के अंदर प्रेजेंट होंगे, हर्माफेरोडाइट कंडीशन हम जिसको बोलते हैं।
ब्रैक्ट प्रेजेंट होंगी, ठीक है, ब्रैक्टियोल प्रेजेंट होंगी। ब्रैक्टियोल मतलब एपिकैलिक्स, तो आप BRL से ब्रैक्टियोल से रिप्रेजेंट कर सकते हो या फिर आप बोल सकते हो एपिकैलिक्स, ठीक है, EPI की एपिकैलिक्स प्रेजेंट दैट आर 3 to 7 इन नंबर। जो कैलिक्स है दैट आर 5 to 7 नंबर, पॉलीसेप्टलस कंडीशन, कोरोला 5 नंबर, फ्यूज्ड फॉर्म में गैमोपेटलस कंडीशन होती है, एंडोशियम दैट आर इनफाइनाइट नंबर, ठीक है, एंडोशियम इनफाइनाइट नंबर में होते हैं, एंड एपीपेटलस कंडीशन होती है, यानी कि एंडोशियम है वो पेटल्स के साथ में फ्यूज्ड फॉर्म में होंगे। जो गाइनोशियम है दैट इज 2 to इनफाइनाइट नंबर, सिनकार्पस एंड सुपीरियर। ओके, सो दिस इज द फ्लोरल फॉर्मूला फॉर द मालवेसी फैमिली। ओके, hope you guys get it well about all about the Malvaceae family. Thanks for watching my video.